पूरी दुनिया शौक है ये GPT-4o इमेजेस क्रिएशन को देखकर। कैसे ये वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट पर। लोग बॉलीवुड की इमेजेस उठाकर कन्वर्ट कर रहे हैं आइकॉनिक इमेजेस। मार्केटिंग एंड एड्स एजेंसीज अपनी एड्स को जनरेट करके अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। इवन कल मैंने देखा सचिन हैज पोस्टेड ए गिबली इमेजेस ऑन देयर ट्विटर एक्स। आपने देखा ही होगा कैसे ये इमेजेस ट्विटर एक्स पे वायरल हो रही है गिबली स्टाइल में। कैसे बनती है ये इमेजेस और क्या इम्पैक्ट ग्राफिक डिजाइनर्स के करियर पर आएगा और आने वाले ईयर्स में इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कैसे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन सब टॉपिक्स पर। आपने अभी तक मिड जर्नी, कैनवा एआई और अदर टूल्स यूज करके इमेज जनरेट किए होंगे, बट ये अलग है और आज हम इसी को जानेंगे ये कैसे अलग है GPT-4o और कैसे आप इसे अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और कैसे आपको अपना करियर चूज करना है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन और आज मैं दिखाऊंगा कैसे ये इमेजेस क्रिएट होती हैं, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और ग्राफिक डिजाइनर्स को आगे करना क्या है। मैं आपको आज 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। सेकंड, टेक्स्ट रेंडरिंग। थर्ड, अपलोड एंड रीस्टाइल। फोर्थ, डिटेल डायरेक्शंस एंड फिफ्थ, ट्रांसपेरेंट लेयर्स। सबसे पहले आपको ChatGPT लॉगिन कर लेना है। ChatGPT में 4o एक नया अपडेट आया है। 4o मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ChatGPT का पेड सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि $20 पर मंथ है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री में भी कुछ क्रेडिट्स होते हैं। आई डोंट नो कितने क्रेडिट्स हैं वो, बट अगर फ्री में आप यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री में भी अभी अवेलेबल है। सो फ्री में भी अभी अवेलेबल है, बट कितने लिमिटेशंस हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आप पेड लेते हो तो पेड में आपके पास लिबर्टी है कि आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको ChatGPT लॉगिन कर लेना है। ChatGPT के बाद अब मैं कोई इमेज इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ, देखते हैं कैसे जनरेट करता है ये। सो ये वाली इमेज है। जनरेट न्यू इमेज इन गिबली सॉरी जनरेट अ न्यू इमेज इन गिबली स्टाइल। देखते हैं क्या करता है। थोड़ा टाइम लेगा ये, बट थोड़ी देर में आपके पास एक परफेक्ट इमेज आ जाएगी। डिटेल देखो इसकी, कितनी डिटेल्ड में हर चीज़। ये इमेज देखो और इस इमेज को देखो। अभी मैं दोनों का कंपेयर दिखाऊंगा आपको। मतलब देखो, ग्राफिक डिज़ाइनर्स अगर इसको बनाने में टाइम लेंगे, आपने देखा ही होगा वेक्टर इमेज कितना टाइम लेती है बनने में, कितना समय जाता है उसमें। और ये देखो, ये देखो, सेम इमेज एज इट इज़। इसने कोई भी डिटेल नहीं छोड़ी, एक एक डिटेल, इवन इसने रिंग तक मेरी कैप्चर करी है। तो अगर आपको ये इमेज कोई भी जनरेट करनी है तो आप उस पर स्टाइल लगा दो कि कौन सा स्टाइल। मैं स्टाइल की कैटेगरीज आपको लिख के दे दूँगा, कौन कौन से स्टाइल्स अभी चल रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो स्टाइल्स में सारे लिख के दे दूँगा। ऐसे ही लोग बॉलीवुड की इमेजेस उठा उठा के सब लगा रहे हैं। कोई भी आप लगा के कैसे भी कर सकते हो। एज इट इज़ आपका फेस नहीं कैप्चर करेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉपीराइट्स के इश्यूज़ हैं, वो GPT वालों ने डाल रखे हैं। अब वो आप एज इट इज़ डालोगे तो उसमें रियल फेस आपका नहीं आएगा। बट जब आप कुछ सिमिलर काइंड ऑफ आपके पास आ जाएगी, कोई भी इमेज होगी जो। तो अगर आपको इस पर भी कोई इमेज में चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके इस वाले एरिया पे टाइप करोगे तो ये कोई भी चेंजेस करवाने हो, आपको शर्ट चेंज करवानी हो, चलो मैं शर्ट के चेंज करके चेंज द शर्ट कलर वाइट टू क्या, वाइट टू मे बी ब्लैक। चलो देखते हैं क्या करता है अभी ये। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मैंने बनाया था, जब तक इसको बनने देते हैं अभी, और मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, कैसे अपने मीम को कैसे चेंज करता मैं दिखाता हूँ। मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी आपको, थोड़ा वेट करते हैं। वेट, अभी देखो काम कैसे कर रहा है ये। मैंने इसको डायरेक्शन दी जैसे किसी ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे कोई ग्राफिक क्लाइंट ग्राफिक डिज़ाइनर को जैसे बताता है कि भाई मेरे को ऐसी चीज़ पे ऐसा चाहिए, तो उसको वही चीज़ करने में कितना टाइम लगता है। तो अभी इसमें मैंने शर्ट का कलर चेंज किया है। सपोज़ मेरे को किसी क्लाइंट ने बोला तो भाई मेरे को इसकी शर्ट का कलर पसंद नहीं आ रहा, मेरे को इसके शर्ट का कलर ये कर दे। अब मैं उसमें एक लेयर्स पे कलर चेंज करने के अलावा अगर मैं कुछ ऐसा करके उसको दे दूँ तो सोचो कितना ईजी है ये। देखो ब्लैक कर दिया इसने कलर, सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस शर्ट का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही अगर मेरे को इस पर कुछ टाइप करवाना होगा या मुझे इस पर कुछ टेक्स्ट लिखवाने होंगे, अब
ये अलग कैसे है मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मिड जर्नी या कैनवा एआई या अदर टूल्स किस कैसे अलग है ये उन सब से। देखो इसने शर्ट का कलर चेंज कर दिया, सब कुछ सेम था सब कुछ। अब मैं इस पर और कुछ लिख सकता हूँ, वो इस पर लिख के दे देगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इस मीम को लिया, ठीक है, मैंने इस मीम के साथ अपनी ये वाली इमेज ऐड कर दी कि भाई मेरे को मीम के साथ अपना मीम बनाना है, मतलब लाइक। तो मैंने क्या लिखा, जनरेट दिस मीम माई फेस एंड द क्वेश्चंस बीइंग समथिंग दैट मेक्स फन ऑफ ए 30-year-old डिसाइडिंग मल्टीपल हार्ड लाइफ चॉइसेस। अब देखना इसको, इस इमेज को क्या बनाया इसने, ये देखो कितना डिटेल्ड में इसने काम किया है। अब ये देखते हैं इसमें, ये देखो एक एक टेक्स्ट आपको क्लियर दिखेगा, एक एक टेक्स्ट, मतलब इसमें कोई भी गलत वर्ड नहीं लिखा होगा, गलत स्पेलिंग नहीं होगी, सब कुछ करेक्ट है। बट थोड़ा बहुत इधर मतलब इसने क्या किया है, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो बाहर आ रहा है। मतलब अभी भी थोड़े बड़े चेंजेस हैं जो मतलब अभी जो 2025 में ये जो इसका अपग्रेड होने वाला है 2025 में के एंड में, मतलब दिसंबर एंड में जो इसका नया अपग्रेड आएगा उसमें सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ये अभी ये स्टिल इनिशियल स्टेज पे है, सोचो अभी आने वाले 6-7 महीने बाद ये इसका क्या होगा। तो छोटी मोटी चेंजेस हैं जो ये होने होंगे, बाकी सारी डिटेल एग्जैक्ट है। ये देखो मीम को देखो, आप ऐसे ही किसी भी मीम को, मीम टेम्पलेट, कोई मीम टेम्पलेट आप उठा सकते हो, अपना फेस उसमें लगा सकते हो। आपका फेस एज इट इज़ नहीं आएगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर। आप किसी को शॉक भी कर सकते हो कि देखो मैंने क्या बनाया नया। सो ये बहुत ही यूज़फुल टूल बन चुका है अब। सारे टूल्स, मतलब अभी तक आप जो टूल्स यूज़ करते होगे, अभी तक जो आप टूल्स यूज़ करते होगे उन सब में ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। लाइक फ़ोटोशॉप यूज़ करते हो, फ़ोटोशॉप पे बनाने में किसको कितना टाइम लगेगा, या इलिस्ट्रेटर पे बनाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इस टूल के थ्रू आप कर सकते हो। तो आप अगर इसका पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन ज़्यादा इतना वो है नहीं जितना आप फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर को ख़रीदते हो, इन सब में लगता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप धीरे धीरे स्टेप लें, आप इसको पहले समझें क्या है क्या नहीं है। प्रॉम्प्टिंग के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीखें, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ें सीखना, लाइक मैं कुछ सीख रहा हूँ, इनिशियल लेवल पे जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ वो फर्स्ट प्राइमरी टूल है। बट आपको उसके साथ साथ जितने भी एआई टूल आ रहे हैं उन सब के बारे में नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे जैसे एआई टूल के बारे में ज़्यादा समझोगे आप इसको अडॉप्ट कर लोगे। आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग पैनिक हो रहे हैं कि भाई मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको नए टूल को अडॉप्ट करना है। कैसे अडॉप्ट करना है, कल सपोज़ अभी किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मुझे ये वाला काम पहले मेरे को 6 घंटे लगते थे, अब आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप इसको 2 घंटे या 1 घंटे में करके दिखाओ, बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। तो मैंने कैसे ये बनाया देखो, ठीक है। देन मैंने इसको बोला कि भाई मैं एक पोस्टर जनरेट कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल का, इंस्पायरिंग थोड़ा पोस्टर हो जो कि मेरे यूट्यूब चैनल को कम्युनिकेट करे। तो उसकी स्टोरी के लिए मैंने एक पोस्टर बनाया। सो पोस्टर के लिए मैंने क्या लिखा, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, आई वॉन्ट यू टू मेक एन इंस्पिरेशन पोस्टर विथ द सिंगल लाइनर लेस डिटेल फॉर माई इंस्टाग्राम स्टोरी। सो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट लिखा है। अब देखते हैं इसने क्या बनाया। तो फर्स्ट इसने ये बनाया, मतलब डिटेल सारी सब कुछ सही है, बट इसमें थोड़ी सी इमेज इसने थोड़ी सी अलग तरीके से लगा दी, जो कि मैं जो चाह रहा था, शायद मैं गिबली स्टाइल में चाह रहा था, मैंने लिखा नहीं। बट उसके बाद जब मैंने इसको लिखा, सो गाइस देखो, ये देखो ये पोस्टर इतना आइडिया, मतलब ये मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो इतना माइंड तो मैं खुद नहीं लगा पाऊंगा कि भाई ऐसे टेक्स्ट होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें ऐसी होंगी। सो कितना इसको एजुकेट किया गया है, कितने हाई लेवल पे एजुकेट किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट उसमें चीज़ें बना रहा है और इतनी अच्छी चीज़ बना रहा है। देखो कितना बढ़िया ये सारा इसने काम किया है, इसमें एक एक डिटेल चीज़ें हैं सारी। सो आपको डिटेल्ड चीज़ मिलेगी। अब इसमें देखो टेक्स्ट, एक एक टेक्स्ट मैच हो रहा होगा, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, सब कुछ सेम है। सो अभी जो इनका जो ब्लॉग आया है, इनका जो एक मेन वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाओगे
उस वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको दिखेगा जो सामने एक लड़की बोर्ड पे लिख रही है, और बोर्ड पे जो जो वो लिख रही है वो सारा करेक्ट है, एक एक लैंग्वेज करेक्ट है। कोई भी पोस्टर कहीं लगा हुआ है, पोस्टर पे एक एक चीज़ एक एक डिटेल में लिखी हुई है। टेक्स्ट वाला जो फॉर्म है इनका, जो टेक्स्ट की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही जेन्युइन चीज़। आपको अगर कुछ भी लिखवाना है, अगर आपने सपोज़ कोई गलती भी हो गई है इससे, तो आप इसकी इमेज पे जाके वो चीज़ करेक्ट करवा सकते हो। वहाँ पे लिखोगे भाई ये वाली स्पेलिंग गलत है, तो वो स्पेलिंग करेक्ट करके आपको दे भी देगा। तो इस चीज़ को देखो कितना ये वो इसने कैपेबल हो चुका है ये कि आपकी काम को इतना आसान कर दे। तो ऐसे ही अब जो नई जो डायरेक्शन जो जा रही है, अब जो नया एआई का, ये जो अभी जो एआई का माइंडसेट चल रहा है, सारी चीज़ जो चल रही है अभी, ये धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं। इससे क्या होगा अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया है इसको, क्योंकि अभी भी प्रोफेशनल्स जितने हैं ना वो सब अभी मतलब बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनके पास, सपोज मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, सो मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न करी हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में क्या क्या मैंने सीखा। मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप ये जाके देख सकते हो। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं 2 साल 2.5 साल से प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सप्लाई चेन में था, 8 साल मैंने वहाँ पे काम किया। बट मेरे को अभी भी सीखने के लिए एज अ बिगनर ही सीख रहा हूँ मैं। अगर इन टूल्स को मैं सीखूंगा तो एज अ बिगनर ही सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। मुझे स्टार्ट बिगनिंग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेसिक से अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मेरी चीज़ें आगे और मैं ग्रो कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि जिसने अडॉप्ट कर लिया वो तो ठीक हो जाएगा, बट जो अडॉप्ट नहीं कर पाया वो शायद पीछे रह जाए। कहने का इंटेंशन मेरा यही है कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखो। नए नए टूल जो आ रहे हैं, नई नई अपग्रेड चीज़ें जो हो रही हैं, आप अप टू डेट रहो हर चीज़ के लिए। हर चीज़ सुबह या कभी भी लिंक्डइन पे, ट्विटर पे तो ट्रेंड चलता ही रहता है। लिंक्डइन पे भी काफ़ी आजकल, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा, मैं ट्विटर इतना देखता नहीं हूँ, मैं लिंक्डइन से ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। तो लिंक्डइन पे मैंने जिन लोगों को फॉलो कर रखा है वो तो लेटेस्ट चीज़ें डालते ही हैं। तो लिंक्डइन पे या ट्विटर पे आपको नए नए लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो दिखते रहेंगे कि नया टूल क्या है, इससे क्या सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम खत्म हो जाएगा, बट ग्राफिक डिज़ाइनर्स अगर इन चीज़ों में ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ को आगे रख के आगे दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर ये चीज़ लिखवा रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि भाई चीज़ें कैसी है। एक नॉन प्रोडक्ट डिज़ाइनर या नॉन डिज़ाइनर के उसमें सोचो, आपने लिखा प्रॉम्प्ट, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तो आप उसको सही डायरेक्शन दे पाओगे। बट जो नॉन डिज़ाइनर होगा उसको नहीं ये चीज़ें पता होती, वो कुछ भी डाल देगा जिससे चीज़ें खराब हो। बट अगर आप एजुकेटेड हो और इस चीज़ में और एजुकेट हो जाओगे इन सब चीज़ों से, तो आप अपने आप को और अपग्रेड कर लोगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को काम करना है आपको, और आपको इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अडॉप्ट करते जाओगे आपका रूटीन ठीक हो जाएगा और आपका माइंडसेट बिल्कुल एक जगह पे स्थिर हो जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो अभी के लिए कंपनीज की आपकी एक्सपेक्टेशनें बढ़ चुकी हैं। जो आने वाले जो टाइम होगा, आने वाले 2 सालों में जब ये और अपग्रेड होंगी चीज़ें, तो कंपनीज की एक्सपेक्टेशन आपसे और बढ़ जाएगी। कंपनीज वो बंदा हायर करेंगी जो कंपनी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डाले। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी के आपका टाइम पीरियड आ गया है कि भाई इतने घंटे आपको काम करना है। नहीं, आने वाले जो साल होंगे उसमें शायद कंपनीज आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे कि भाई इतने टाइम में ही काम होना है, और इतने टाइम में जो काम करके दिखाएगा वही शायद आगे बढ़े। सो आपको इन सारे टूल्स को अडॉप्ट करना है, नए नए अपग्रेड रहना है। जैसे जैसे आप अपग्रेड होगे आपका बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज creative UX by Aryan. This is your दोस्त Aryan signing